कोटा में गेहूं के व्यापारी हैं, उनके पास साबुन और तेल कंपनी की एजेंसी भी है। ठीक है, तो मेनली व्यापार किसका है? गेहूं का। और इसके अलावा ये साबुन और तेल भी बेचता है, तो उसने इसकी क्या रखी है? एजेंसी ले रखी है, जिसमें उन्हें विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन मिलता है। वे हिसाब की बहियां नहीं रखते हैं। अंडरलाइन कर लो इस बात को कि वो हिसाब की बहियां नहीं रखते हैं। उन्होंने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी मतलब कि असिस्टेंट ऑफिसर को निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभी अधिकारी जी ना ये ट्रेडिंग करने में कुछ बनाते नहीं है, सेक्टर की भैया नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको याद तो है ना कि आपने क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या इनकम क्या खर्चे? बोला हाँ याद है। मैंने कहा आपको मुझे बता दो, मैं ही आपका हिसाब किताब करता हूँ भी। तो उसने कहा सर मेरे को ना जो साबुन कंपनी है ना उससे कमीशन मिला कितना? 6,000 रुपये। तो मैंने कल ही आपको नोट पढ़ाया था और आपको स्टार्टिंग में 4-5 आइटम पढ़े थे। उसने कहा था कि अगर किसी एजेंसी से क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो वो आपके लिए पीजीबीपी हेड में क्या होता है? टैक्सेबल होता है। तो कमीशन फ्रॉम सॉप कंपनी, तो जो साबुन कंपनी है उससे आपको जो कमीशन मिला है वो मिला है 6,000 रुपये। फिर तेल कंपनी से प्राप्त कमीशन 18,000 रुपये। तो यहाँ आपको लिखना है कमीशन फ्रॉम ऑयल कंपनी, और इस ऑयल कंपनी से आपको 18,000 का कमीशन मिला, ये पीजीपी में टैक्सेबल होगा। फिर इसने आपसे कहा है तेल कंपनी से एजेंसी समाप्त होने की क्षतिपूर्ति की राशि 25,000 रुपये। क्या समझाया था मैंने आपको? अगर आपने किसी कंपनी की एजेंसी ले रखी है और एजेंसी क्या होती है? समाप्त हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, तो वो कंपनी आपको क्षतिपूर्ति पे करती है। तो ऐसी क्षतिपूर्ति भी पीजीपी एक्ट में क्या होती है? टैक्सेबल होती है। तो यहाँ लिखो कंपनसेशन फ्रॉम ऑयल कंपनी। तो आपको 25,000 रुपये यहाँ कंपनसेशन मिला है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इसने कहा कि वर्ष में गेहूं की 500 बोरियां 50,000 रुपये में खरीदी। तो बताओ इसने एक बोरी कितने में खरीदी? 100 रुपये में, है ना? फिर उसने कहा कि जिसमें से 400 बोरियां 64,000 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो कितना है? 64,000। और ये जो इसने बेची कितनी बोरी बेची? 4 बोरियां। तो ये कितनी मिलेगी? 160 रुपये की एक बोरी। उसने पर बोरी कितने रुपए कमाया? 60 रुपये कमाया। और उसने बेची कितनी? 400 बोरियां। तो उसने अपने बिजनेस से कितने रुपए कमाए? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। उसका मेन बिजनेस क्या है? वो गेहूं के व्यापारी है ना? तो उसने उसके बिजनेस से कितना कमाया? 24,000 रुपये कमाया। ये 24,000 कमाई आप कैसे देगी? फिर उसने कहा है दुकान खर्च कितने के हुए? 26,500 हुए। मैंने कहा दुकान खर्च 26,500 के पूरे आप मुझे बताओ, उसका डिटेल दो 26,500 का, कि आपके जो दुकान के खर्चे हुए हैं 26,500 के, इस 26,500 के एक्सपेंसेस में आप क्या क्या बता रहे हो आपको इसमें क्या खर्चा होगा? तो क्या उसने कहा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर ज्ञात हुआ कि दुकान खर्च में निम्नलिखित राशि क्या है? सम्मिलित है। ठीक है, तो उसने कहा सर इसमें ना मैंने लिखा रखा है 45 रुपये। मैंने किस बात के? तो राजदार के लड़के के विवाह पर किया गया है। मैंने कहा तेरे घर के इतने घर का खर्च है, तो बिजनेस का खर्च थोड़ी है, हटा इसको यहाँ से। कितना लाओगे? 45 रुपये। ना और बता बोला सर मैंने ना कैलेंडर और डायरी छपवाई थी मेरे नाम की, दुकान के नाम की, छपवाते लग लोग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो मैंने कहा ये अलाउड है, ये विज्ञापन का खर्चा की तरह से। फिर इसने कहा कि रिहायशी मकान की मरम्मत का अनुमान किया। मैंने कहा रिहायशी मकान कौन है? जिसमें जो रहता है, और उसकी मरम्मत करवाई, तो ये खर्चा एचपी का है, यहाँ नहीं जाएगा। हालांकि एचपी में भी डिडक्शन नहीं मिलेगी इसकी, केवल 30% क्या मिलती है? उसके बाद की डिडक्शन नहीं मिलती है। फिर इसने कहा सर मनोरंजन दे, मनोरंजन का मतलब कुछ भी सर, सुबह सुबह जितनी भी
नाश्ता कराता हूँ तो छोड़ेगा, तो 24,000 रुपये खर्चा कर। मैंने कहा हाँ अलाउड है, एम्प्लॉय खुश रखना अच्छी बात है, अलाउड है। और बता सर, मैंने ना क्या मेरा माल आ रहा था अजमेर से, तो जैसे उसके बाद में घुसा तो यह चुंगी आती है ना, वो मैंने चुंगी भर ली, मेरे टेम्पो से आगे मिल गया। तो मैंने क्या कर दिया, पेनल्टी मेरे को, मैंने क्या बिना मारा बिना चुंगी पे की मैं आगे गिर गया, तो मेरे को चुंगी को पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो मैंने कहा देख, किसी भी प्रकार की पेनल्टी क्या है, डिसअलाउ, इसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये 2300 खर्चा भी हटा दो इसमें। और बोला कि भैया मैंने ना टायर मेटल खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट किया, टायर मेटल खरीदने के लिए। तो टायर मेटल खरीदना तो आपकी कैपिटल एसेट्स है, समझ रहे हो, उस पर आपको मशीन आएगी, मतलब टायर मेटल मशीन आएगी ना के पास, ये आई थिंक कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो ये आई थिंक डिसला होना चाहिए, इस पर थोड़ा डाउट है मुझे। चलो लेस कर लो सर, 15,900 रुपये का। तो मैंने कहा आपके 26,500 के नहीं, केवल और केवल 15,900 के खर्चे ही अलाउड हो गए। तो शॉप एक्सपेंस एक बार के लिए 15,900 रुपये लेस कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। एक बार टोटल लगा लो, 57,100। ये आपकी आएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बीजीबीपी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बीजीबीपी। अब जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था उसमें और इसमें अंतर क्या है? कल वाले क्वेश्चन में पी अकाउंट गिवन था, मतलब उसने खाता बही बनाई थी। इस वाले क्वेश्चन में इसने खाता बही नहीं बनाई है, तो यहाँ पे आपकी शुरुआत ना नेट प्रॉफिट एज पर पी अकाउंट से नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, ऐसे कल की मैंने सोचा कि ये जो खर्चा है इसमें मैंने पेड को कम कर रखा है, एड बैक कर दो, या ये इनकम है इसमें मैंने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, लेस बैक कर दो। मैंने अभी एक भी वर्ड अभी तक ना एड बैक कहा ना लेस बैक कहा, राइट। मैंने बस अलाउ और डिसअलाउ बोला, और जो इनकम अलाउड थी वो लिख दी, और जो खर्चे अलाउड थे वो लिख दी बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत नेट प्रॉफिट से नहीं हुई है, ये बंदा पेड अकाउंट नहीं बनाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो हमें बता दो क्या इनकम हुई। उसने कहा ये इनकम हुई, मैंने जो अलाउड है लिख दी, और जो खर्चे थे वो जो अलाउड थे वो लिख दिए बस। ठीक है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा 3 क्वेश्चन करने के बाद, तो इस तरह से हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें आपको? अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 से। कहता है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक कपड़े के व्यापारी का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। तो ये जो बंदा है इससे पेन अकाउंट बना रखा है और पूरा का पूरा पेन अपने अकाउंट के सामने है। अब सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट इस पर पेन अकाउंट, इसके पेन में देख लो कितना प्रॉफिट है इसका, ये कितना दिए मैंने। अब इसकी इनकम साइड पे आओ, शेयर साइड पे हमें ये देखना है कि इसमें कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो बिजनेस से नहीं हुई हो। ठीक है, तो पहला जीपी तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन अलाउड है, बिजनेस में कमीशन मिलता है। सैलरी इनकम एक बार ये लाओ, मैं मान रहा हूं कि सैलरी इनकम जो है बिजनेस रिगार्डिंग हुई होगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज डिसअलाउड, ये आपकी अदर सोर्स हेड की इनकम है। तो ये इस इनकम ने आपके प्रॉफिट क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है। तो क्या करोगे? कम कर दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितने रुपए का? 7,000 रुपए का, इसे आप लेस कर दो। ठीक है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने कहा भाई ये तो एचपी की इनकम है, हटा यहां से। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना रेंट वर्ड है। अच्छा कितना है? 6,000 रुपए। एक बार के लिए मैं हाउस प्रॉपर्टी का रेंट साइड में रखूं, कितना? 6,000 रुपए। चलिए, फिर इसने कहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मैंने कहा ये तो तेरा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है भाई, ये बिजनेस का थोड़ी है, हटा इसे यहां से। इसने भी आपका प्रॉफिट क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है। लेस करो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का प्रॉफिट है? 5,000 रुपए का। ये भी लेस होगा और ये भी लेस होगा ना। फिर अब एक्सपेंस साइड पे आओ। सैलरी पेड मैंने कहा अलाउड, कमीशन पेड अलाउड, सैलरी एक्सपेंस अलाउड, सैलरी एक्सपेंस अलाउड, डेप्रिसिएशन डिसअलाउड। मैंने कहा देख, मेरे को तो विश्वास नहीं है कि तू डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ के आया होगा, तो देखो ना डेप्रिसिएशन निकालना नहीं आता। अभी जो तुम्हें निकाला उसको मैं डिसअलाउ कर रहा हूं। इस खर्चे ने आपके लाभ का कर रखा है,
कम, तो आपस में ऐड बैक कर देंगे और हाथों हाथ याद रख के डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 जो आप निकालोगे ब्लॉक वाइज वो आपको लेस करना पड़ेगा, तो लिख के छोड़ो ताकि भूल ना जाओ। इसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैंने कहा सर इसके ना सेक्शन 35D के तहत कटौती मिलती है, लेकिन अभी उसके लिए मुझे काफी चीजें देखनी पड़ेगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये खर्चे कितने का आपका 6000 रुपए का होगा। इसमें से कुछ पार्ट जो है वो डिसअलाउ होगा तो वो एड बैक होगा, तो मैं खाली लिख करके छोड़ रहा हूं ताकि भूल ना जाए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बाकी देख लेंगे अभी जो भी होगा। तो इसने कहा एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपेंसेस, मैंने कहा अलाउड, डोनेशन डिसअलाउ, डोनेशन देखते हैं करना है आपको। इस खर्चे में आपको आपके लाभों क्या कर रखा है, कम कर रखा है, तो एड बैक कर दो। कितना 2000 रुपए। डोमेस्टिक एक्सपेंस, घरेलू हुए, डिसअलाउ, घर के खर्चे यहाँ पे मत दिखाओ। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस कितना है 1500 रुपए, एड बैक कर देंगे। फिर है फ्री सैंपल, अलाउड है, ये विज्ञापन का तरीका होता है। बैड डेब्ट्स अलाउड है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अलाउड है। चलिए अब शुरुआत करते हैं एडजस्टमेंट की। कहता है कि उसकी लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने से निम्नलिखित एडिशनल इंफॉर्मेशन और पता पड़ी। पहले पता पड़ी कि उसने ओपनिंग स्टॉक का मूल्य 50,000 रुपए था, जबकि व्यापारी ने इसका मूल्य कितना कर रखा था 20% अधिक पे, मतलब उसने 10,000 रुपए ज्यादा दिखा रखा था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने से लाभ कम हुए या बढ़ गए, लाभ कम हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। इसको आप बोलोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए का 10,000 रुपए का, तो एड बैक करेंगे, राइट। फिर से कहा 31 मार्च 2021 को उसकी अतिरिक्त संपत्ति का मूल्य कितना था 1 लाख। मैं समझ गया क्यों दिया इसने, इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। इसकी एडिशनल असेट्स कितने की है 1 लाख रुपए की, और अभी मैंने आपको समझाया था नोट्स सेक्शन 35D क्या बोलती है, कटौती कितनी मिलेगी इसकी रिगार्डिंग, एक तो एक्चुअल खर्चे हुए जो, और आपकी एडिशनल असेट्स या एफए का 5%, ये आपकी एडिशनल 5 में लिखी है, ये कितना हो जाएगा आपका 5000, तो 6000 या 5000 विचेवर से 5000, लेकिन 5000 कटौती कितनी मिलेगी इसका 1/5, मतलब कि कटौती कितनी मिलेगी 1000 रुपए की। अब आप मुझे बताओ कि इसने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नाम पे कितना ऐसे दिखा रखा है 6000 रुपए। 6000 रुपए से अपन अलाउ कितना करें मात्र, तो बाकी डिसअलाउ कितना हो जाएगा 5000 रुपए, तो 6 में से 1 हटा दो जो अलाउड है, जो डिसअलाउ है वो एड बैक कर दो, क्योंकि उस 5000 ने आपके लाभों कम कर रखा है, सो एड बैक कर दो, ठीक है। इसके बाद दानों की राशि में एक गरीब छात्र को दिया गया दान 400 सम्मिलित है। मैंने कहा देख, दान चाहे गरीब छात्र को दिया हो चाहे अमीर छात्र को दिया हो, दान क्या होता है पूरी तरह से डिसअलाउ होता है। अगर दान केवल साइंटिफिक रिसर्च में दिया गया हो या ग्रामीण विकास के लिए दिया गया हो तो अलाउड है, बाकी सारे दान डिसअलाउ है। चलो आगे, विविध व्ययों में 500 रुपए रिश्वत के शामिल है, तो मैंने कहा भाई ये किसी प्रकार की पेनल्टी या ब्राइब क्या होती है डिसअलाउ होती है। ब्राइब का मतलब रिश्वत, कितने रुपए की 500 रुपए की। तो जब मैंने इसका पीएनबी पढ़ा था तो यहाँ मैंने देखा सैनिटरी एक्सपेंस कितने का था 14500 का, तो मैंने कहा एक बार के लिए व्यापक खर्चों में अलाउ कर दिया, लेकिन नीचे कैसे बताया कि 14500 में 500 रिश्वत के शामिल है, मैंने कहा हटाओ उसको, एड बैक करो, ठीक है। विज्ञापन व्ययों में 600 रुपए ग्राहकों को वितरण हेतु क्रय की गई डायरी एवं कैलेंडर का मूल्य शामिल है। उसने अपने ही दुकान के नाम के कैलेंडर और डायरी छपवाया नए साल के ऊपर विज्ञापन करने के लिए, मैंने अलाउ है, 600 को दिक्कत नहीं है। इसमें एक राजनीतिक दल की मैगजीन में दिए गए विज्ञापन का मूल्य कितना 1500 रुपए शामिल है। मैंने कहा ये डिसअलाउ है भाई, आप दुनिया में कहीं भी एडवर्टाइजमेंट करवाओ लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में मत करवाओ, और करवाओगे तो क्या हो जाएगा डिसअलाउ हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी मैगजीन अब मैंने लिख तो दिया, मतलब एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी मैगजीन, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं इस बात को।
और इसका खर्चा कितना है 1500 रुपये। ये 1500 खर्चा ऐसा है जो मैं अलाउ किया था पहले, लेकिन मुझे पता पड़ा कि ये खर्चा इस तरह का तो डिसअलाउ कर दिया, इसलिए एडिट कर दिया। ठीक है, फिर से आपसे कहा है डूबत ऋण में 500 रुपए का एक ऐसा ऋण शामिल है जो वास्तव में 3 वर्ष पूर्व डूब चुका था। ऋण में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी डूब के ब्याज मिल जाएगी बशर्ते पहले नहीं मांगी गई हो। तो मैं यही मान रहा हूँ कि पहले नहीं मांगी होगी तो अब मांग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसने आपसे कहा कि 1 अप्रैल 2020 को करदाता की विभिन्न संपत्तियों के अपलिखित मूल्य इस प्रकार है। तो ये इसने आपको कुछ असेट्स दे रखी है। तो यहां बता रहा हूं ब्लॉक फर्स्ट, और पेज का नाम क्या है मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी, और रेट कितनी इसमें 40%। तो आपके पास यहाँ पे जो ओपनिंग WDV है वो है 40 और 10 है ना, टोटल 50। सेकेंड ब्लॉक आपको पड़ेगा क्या, हाँ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, राइट। और स्प्रेड कितनी होती है 10%। इसकी ओपनिंग WDV कितनी है 40,000 रुपए। इसके बाद इसने कहा निवासी भवन, मतलब किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये अपना ब्लॉक थर्ड है। स्प्रेड कितनी होती है 5%। और इसमें आपका जो ओपनिंग WDV है वो कितना है 40,000 रुपए का। और इसने कहा पैरेलल फर्नीचर, मैंने कहा एक और ब्लॉक 4 फर्नीचर, और रेट कितनी होती है इसमें 10%। इसकी ओपनिंग WDV कितनी है 10,000 रुपए की। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 15%। हाँ प्लांट एंड मशीनरी 15% होती है, राइट। लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है जो पॉल्यूशन कंट्रोल में लगी हुई है, और उस पर कितनी है 40%। हाँ चलिए, 28 अगस्त 2020 को मशीन ए, ये रही मशीन है यहाँ पर ना, मशीन ए को 45,000 में बेचा गया, लेस करो सेल्स कितना 45,000 रुपए, तथा 5,000 रुपए की लाभ की राशि को लाभनी खाते में जमा कर दिया गया। मैंने पागल एडजस्ट कर नहीं लेस बेट कर। अच्छा ये रहा वो प्रॉफिट एंड सेल का मुझे ना 5,000 रुपए, वो ये वाला था। मैंने तो हटाई मेरी इनकम बिजनेस के लिए, ये तो ये वाली कैपिटल की हटा। फिर इसने कहा लाभनी शेष सभी संपत्तियों पर निर्धारित दरों से हास वसूल किया गया। अतिरिक्त संपत्तियों पर वसूल की गई स्वीकृत योग्य हास की राशि 5 अन्य मतलब अतिरिक्त संपत्ति। तो आपकी जो एडिशनल असेट्स हैं उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लग रहा है 5,000 रुपये। ये तो निकालना है बंदो, ठीक है। और ये जो असेट्स थी उसका बंदो निकालना है। चलिए 50 माइनस 50 कितना बचा ब्लॉक 5 का, नई पुरानी दो पुरानी, तो रेट कितनी पूरी 40%, कितना 2,000 रुपए। चलिए यहाँ पे निकालिए, कुछ परचेज में कुछ सेल्स में, यही क्लोजिंग वैल्यू पुराने में सब पुरानी, फुल रेट 4,000 रुपए। यहाँ पे बात करो कोई परचेज सेल्स नहीं, पूरी पुरानी है तो फुल रेट 5% 2,000 रुपए। यहाँ भी कुछ खरीदा बेचा नहीं, पूरा पुराना, तो फुल रेट 1,000 रुपए। चलिए अब आप टोटल लगाइए, पहला कितना 2,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 1,000, टोटल कितना हो रहा है। हाँ तो ये है आपका सही डेफिनेशन। तो ये रहा वो डेफिनेशन अंडर सेक्शन 32। कितना लाभ करोगे आप 14,000। ये खर्चा अलाउ करोगे माइनस होगा, और जो उसने दिखाया था कितने दिखाया था वो गलत था, उसको डिस्काउंट कर दिया मैंने डिस्काउंट करके। फिर इसने आगे कहा कि समस्त प्रारंभिक देय मतलब प्री लिमिटेड गत वर्ष में किए गए हैं तथा संपूर्ण राशि पेन के नाम पक्ष में लिख दी गई थी। मैंने कहा उस 6 में से मैंने केवल 1,000 लाभ करके 5 डिस्काउंट कर दिए, खत्म। चलो टोटल लगा दो फटाफट से, जो प्लस है प्लस करना, माइनस है माइनस करना।
35,500 33,500 ठीक है। 33,500 क्या आएगी इनकम फ्रॉम बीजीपी। अच्छा इसने ना इस प्रश्न में आपसे ना इसने हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम मांगी है, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हुई थी 6,000 रुपए की। और आप ध्यान रखना यहाँ पे 30 देते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने रुपए की 1800 की। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना आएगा 4200। तो मेरा आंसर है 33,500 इनकम फ्रॉम बीजीपी, 4200 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।